हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जनरेशन गैप के बारे में पता ही होगा। अगर मैं कहूँ आपकी पीढ़ी में कौन कौन लोग आ सकते हैं, तो आपकी पीढ़ी में आपका भाई आएगा, आपकी बहन, अगर आप एक महिला है तो आपके पति आ सकते हैं, आपके पति होंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आती हैं, आपका चचेरा भाई, आपकी चचेरी बहन, ये सब आपकी पीढ़ी में होंगे। अगर मैं कहूँ कि एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा, तो आपका जवाब होगा आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका दामाद। ये आपके एक पीढ़ी नीचे होंगे। अगर मैं कहूँ आपके दो पीढ़ी नीचे कौन होगा, आपके बेटे का बेटा आपका कौन होगा, आपका पोता होगा, आपकी पोती, नाती, नातिन। ये आपके दो पीढ़ी नीचे होंगे। अगर मैं कहूँ आपके तीन पीढ़ी नीचे कौन होगा, तो आपकी तीसरी पीढ़ी में कौन होगा, परपोता, परपोती, परनाती, परनातिन। ये आपके तीन पीढ़ी नीचे होंगे। अगर मैं कहूँ आपके एक पीढ़ी ऊपर कौन होगा, आपके पिताजी होंगे, आपकी माता होंगी, आपके मौसा होंगे, आपकी मौसी होगी, आपके फूफा होंगे, और आपके चाचा, आपकी चाची। ये आपके एक पीढ़ी ऊपर होंगे। अगर मैं कहूँ आपके दो पीढ़ी ऊपर कौन होगा, तो आपके दूसरी पीढ़ी में कौन होगा, आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना और आपके नानी। ये आपके दो पीढ़ी ऊपर होंगे। अगर मैं कहूँ आपके तीन पीढ़ी ऊपर कौन होगा, तो आपके परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। तो आप जनरेशन गैप के बारे में समझ गए होंगे। आप पुरुष को त्रिभुज में बंद करोगे। अगर कोई महिला है, महिला को आप बंद करोगे वृत्त में। मेल को ट्रायंगल में और फीमेल को वृत्त में। जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए अगर बी का भाई है, इसका मतलब आप इसको ट्रायंगल में बंद करोगे और बी को साथ में रखोगे। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अगर ए बी की बहन है तो ए को, ये फीमेल है तो इसको सर्कल में बंद करोगे और बी को साथ में रखोगे। अगर मैं कहूँ ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए को सर्कल में बंद करोगे और ए की शादी बी के साथ हुई है, तो अगर ये महिला है तो ये कौन होगा, बी कौन होगा, बी एक पुरुष होगा। अगर विवाहित जोड़े हैं तो आप इसको प्लस में रखोगे, और भाई बहन है तो आप इसको साथ में रखोगे। ए बी का पिता है। अगर ए बी का पिता है तो एक जनरेशन ऊपर, और ए कौन है, एक पुरुष है, तो इसको ट्रायंगल में बंद कर दोगे।
आइए प्रश्न नंबर 1 को करते हैं। इसने क्या कहा कि ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो ए वृत्त में आएगी, ए को हम वृत्त में बंद करेंगे और बी को ऊपर रखेंगे क्योंकि बी की बेटी ए है। बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, तो ये माँ है तो इसको आप, ये फीमेल है तो इसको आप वृत्त में बंद करोगे, और सी की माँ है तो सी को इसके नीचे। डी सी का भाई है, डी है, डी सी का भाई है, तो डी का जेंडर आपको पता लग गया, तो आप इसको ट्रायंगल में बंद करोगे। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए का कौन है, तो यहाँ पे डी ए का कौन होगा, भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या कहा है इसमें कि पी क्यू का भाई है, पी का जेंडर पता लग गया इसलिए पी को आप ट्रायंगल में बंद करोगे, और क्यू का भाई है तो इसके साथ रख दो। आर क्यू की माँ है, आर जो है वो क्यू की माँ है, तो क्यू से ऊपर आएगा और ये सर्कल में बंद कर दो क्योंकि माँ है, ये फीमेल है। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है तो एस को ट्रायंगल में बंद करो क्योंकि ये मेल है। टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है तो टी को आप सर्कल में बंद कर दो। पी टी से कैसे संबंधित, पी टी का कौन है, 1 2 3। अगर हम अपने 3 जनरेशन नीचे आते हैं तो कौन होता है आपका परपोता परपोती, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा, परपोता। सवाल नंबर 3 में क्या कहा है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए बहन है बी की। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो इसका मतलब बी जो है वो ट्रायंगल में आएगा और सी का भाई है, सी को साथ में रखो। सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, तो ये पुत्र है ट्रायंगल में आएगा, और डी का पुत्र है तो डी ऊपर। डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए का कौन है, डी ए का पिता और माता हो सकती है। सवाल नंबर 4 में क्या कहा है कि बी ए का भाई है, तो बी का जेंडर मेल है, इसको ट्रायंगल में, और ए का भाई है तो साथ में रखो इसको। जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, जिसकी एकमात्र बहन, तो ये जिसकी किसके बारे में कह रहा है, ये अगर जिसकी हो या जिसका हो वो हमेशा बी के बारे में कहता है। अगर यहाँ पे जो हो या जो की हो इसका मतलब वो ए के बारे में कहेगा, तो यहाँ पे जिसकी एकमात्र बहन सी की माता है, इसका मतलब बी की एकमात्र बहन कौन होगी, ये ए, और सी की माता है ये, तो सी की माता, सी को नीचे रख दो ए के। डी सी की नानी है, डी जो है वो सी की नानी होगी, इसका मतलब ए की माँ है। ए डी से कैसे संबंधित, ए डी का कौन है, ए डी का कौन है, ए डी की बेटी है, तो इसका आंसर होगा बेटी। सवाल नंबर 5 में क्या दिया है, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है तो इसको साथ में रखो। ए सी का पिता है, ए इसको अलग रखना क्योंकि ए और ए सी का इसमें संबंध नहीं दिया है, तो ए सी का पिता है, सी का पिता ए है। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ये पुत्र है किसका, सी का, तो सी ऊपर और इससे ऊपर ए आएगा। ए ई का अगर ऑप्शन देखो दादा, तो आंसर होगा इसका बी, बी ऑप्शन करेक्ट है।